तो आज की इस वीडियो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स के चैप्टर में ये आज हम इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो को ढंग से देखना है, कोई और वीडियो देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ना हम ड्राइंग्स को समझ लेते हैं कि ड्राइंग्स पार्टनर्स दो तरीके से कर सकता है। पहले तो आपको ड्राइंग्स को समझना पड़ेगा। ड्राइंग्स होते ही क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए कि ड्राइंग्स जब भी पार्टनर अपने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए, ओनर पार्टनर या पार्टनर या ओनर कह दो, बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कुछ भी निकाल रहा है, चाहे वो कैश, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। अब वो ड्राइंग्स दो तरीके से हो सकती है। पहला, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, और दूसरा ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। दो तरीके से हो सकती है, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब सिंपल यही है कि जब भी बिजनेस से हम कैपिटल निकाल रहे हैं खुद के लिए, तो कैपिटल ही सीधा अगर मैंने बिजनेस से निकाल ली तो वो बोल तो ड्राइंग्स रहे हैं, एक्चुअल में उसे बोलेंगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल, क्योंकि कैपिटल ही बिजनेस से निकाल दी है। उसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। जब हमने बिजनेस से कैपिटल ही निकाल ली तो क्या नाम पड़ेगा, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो अगर कैपिटल ही बिजनेस से निकाल ली तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, ध्यान से सोचो। कैपिटल डालने की एंट्री क्या होती है, कैश या अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश से डालते हैं जनरली, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और अगर कैपिटल निकाल दी तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, यानी कि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। यही होने वाला है। कैपिटल अकाउंट डेबिट का यहाँ पर पार्टनर पढ़ रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल आएगा, जिस पार्टनर ने निकाली है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिजनेस से कैश ही कम हो जाएगा सीधा, या बैंक अकाउंट ही कम हो जाएगा। बोल तो ड्राइंग्स रहे, बट एक्चुअल में वो ड्राइंग्स नहीं है, वो क्या है, कैपिटल निकालना बिजनेस से। तो बोल ड्राइंग्स रहे लेकिन वो बिजनेस से कैपिटल ही निकाल ली, तो कैपिटल निकाल ली तो एंट्री उल्टी होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। लेकिन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, इसके अंदर एक्चुअल में ड्राइंग्स करते हैं, जो हम ड्राइंग्स नाम देते हैं, इसके अंदर हम ड्राइंग्स अकाउंट खोलते हैं, यानी कि ड्राइंग्स को एक खर्चा मान लेते हैं और फिर हम एक्चुअल में एंट्री करेंगे। इसमें ड्राइंग्स अकाउंट खुलता है क्योंकि जब भी कोई प्रॉफिट के अगेंस्ट कह दिया उसे खर्चा मान लेते हैं, वो खर्चा हो जाता है एक तरह का। फिर प्रॉफिट के अगेंस्ट मान लिया ना मेरे से, यानी कि हमने उसको क्या मान लिया, वो बेसिकली चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लिया, कहने का मतलब। तो उसमें हम अकाउंट खोलते हैं, जैसे सैलरी एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट के अगेंस्ट का मतलब वो एक खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। ऐसे ही अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मान ले तो वो प्रॉफिट को कम कर देता है। प्रॉफिट अगेंस्ट का मतलब क्या, प्रॉफिट को कम कर देता है, यानी कि खर्चा की तरह मान लिया उसे मैंने। तो क्या करेंगे, इसमें ड्राइंग्स अकाउंट खोलूंगा, तो पहले ड्राइंग्स की एंट्री करते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, एक अकाउंट खोल लिया, ठीक है, टू कैश या बैंक अकाउंट। देखो जो इसमें कम हो रहा था कैश या बैंक अकाउंट, वो भी इसमें ही होगा, बट नाम ड्राइंग्स अकाउंट आएगा, ना कि कैपिटल अकाउंट। फिर यही ड्राइंग्स अकाउंट बाद में कैपिटल अकाउंट से ही कम होगा, लेकिन डायरेक्ट कम नहीं हो रहा बस, यानी कि यही ड्राइंग्स अकाउंट को बाद में बंद करूँगा, डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर दूंगा, और किससे कम करूँगा, उसी पार्टनर्स ने, जिस पार्टनर ने ड्राइंग्स निकाली है, तो जिस पार्टनर ड्राइंग्स करी है उसी पार्टनर कैपिटल अकाउंट से कम कर दूंगा ड्राइंग्स अकाउंट को। लेकिन पहले ये एंट्री होगी, पहले ड्राइंग्स अकाउंट खुलेगा, फिर वो ड्राइंग्स अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो ये इसमें एंट्री होती है। समझ रहे बात को। तो दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें सिर्फ सीधा पार्टनर कैपिटल ही कम हो जाती है, इसमें पहले ड्राइंग्स अकाउंट खुलता है फिर पार्टनर्स कैपिटल में डालते हैं। समझ आ रही बात। चलो अब नेक्स्ट फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग। मतलब कि कई बार बिजनेस में पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स कर लेता है, बहुत ज़्यादा पैसा निकालते रहता है बिजनेस से, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, कई बार हम पार्टनरशिप डीड में कह देते हैं कि भाई आपके अगर आप ड्राइंग्स करोगे तो आपको 5% का इंटरेस्ट चार्ज होगा, 10% का इंटरेस्ट चार्ज होगा, जिससे कि पार्टनर ड्राइंग्स कम करे, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब एंट्री क्या होती है उसकी करने की,
जब भी इंटरेस्ट ड्राइंग वो करेगा तो हम उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो उसकी कैपिटल से कम करेंगे। एक्चुअल में कोई सब पैसे से इंटरेस्ट नहीं लेते, उसकी कैपिटल से कम करते हैं वो इंटरेस्ट। जैसे ड्राइंग्स कैपिटल कम करती है, ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैपिटल को ही कम करेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा उसकी एंट्री क्या होगी, वही चीज़, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कम होगा, डेबिट होगा कम करते हुए क्योंकि वो लायबिलिटी है। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। जैसे ड्राइंग्स जब हम कर रहे थे तो भी वो पार्टनर्स कैपिटल से ही कम हो रही थी लास्ट में जाके। ड्राइंग करी कितने, ओनर ने करी, पार्टनर ने करी, तो उसी पार्टनर से लेके वो पैसा, ऐसे उसको कैपिटल अकाउंट से ही चार्ज करूँगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। ये तब है जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही खोल रहे हैं, उसी के अंदर सारी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसकी। ज़्यादातर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही मानते हैं अगर कुछ ना पता हो। लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल होती है, फिक्स्ड कैपिटल है यानी कि कैपिटल को नहीं छेड़ना, सारे जितने भी ट्रांजेक्शन है आपको करनी है करंट अकाउंट में, तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने कहाँ चार्ज करनी है, करंट अकाउंट में। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, तो ये जनरली हमें एंट्री करनी होती है। बात समझ में आ रही है? तो एंट्री समझ में आ गई। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो या ड्राइंग हो तो आपको ऐसे ही चार्ज करनी है। ड्राइंग सिर्फ कैपिटल अकाउंट में जाती है आप देखोगे, या फिर करंट अकाउंट में भी जा सकती है जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगर फिक्स्ड हो तो करंट अकाउंट आ जाएगा, फ्लक्चुएटिंग हो तो कैपिटल ही आएगा। ये सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते कैसे है। यही अब मेन टॉपिक है ना, उसको समझते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते कैसे है। जनरली इसके दो ही मेथड होते हैं, प्रोडक्ट मेथड या एवरेज पीरियड मेथड। प्रोडक्ट मेथड नाम है लेकिन उसके अंदर भी दो मेथड ही है, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। अब आपको कहेंगे इसका नाम क्यों पड़ गया। एक्चुअल में दोनों, एक्चुअल में आप कह सकते हो एक सिंपल मेथड है, एक प्रोडक्ट मेथड है, एक एवरेज पीरियड मेथड है। बट इन दोनों को एक ही हेडिंग में लिख दिया क्योंकि जनरली वो एक ही तरीके प्रोडक्ट से ही निकल रहे हैं ना वो भी। अभी समझिए कैसे। तो सिंपल, प्रोडक्ट, एवरेज पीरियड। अब ड्राइंग्स दो तरीके की हो सकती है, इर्रेगुलर या रेगुलर। इसकी वजह से ये मेथड दो पड़ गए। अभी हम पढ़ रहे हैं कि अगर ड्राइंग्स इर्रेगुलर है मतलब कि डेट फिक्स नहीं है, एक तो मतलब कभी निकाल रहे हैं मई के महीने, कभी जून में के महीने में, टाइम इंटरवल फिक्स नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर महीने निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर क्वार्टर निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर महीने के एंड में, कुछ भी पता नहीं है कब निकाल रहे हैं। कभी निकाल रहे हैं, कभी इस महीने निकाल रहे हैं, कब किसी डेट पे, कभी किसी डेट पे, और ऊपर से अमाउंट भी फिक्स नहीं है। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देखो कि कभी मई में निकाल ली, कभी अगस्त में निकाल ली, कभी सितंबर में, कभी 31 जनवरी। तो ऐसे केस में जब अमाउंट ही और अमाउंट भी अलग अलग है तो वहाँ पर प्रोडक्ट मेथड लगता है। कैसे लगेगा देखो, सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिखो डेट, कब निकाली है, 1 मई, ठीक है, 2022। फिर कब निकाली है, 1 अगस्त 2022। फिर कब निकाली है, 30 सितंबर 2022 को। और फिर निकाली है 31 जनवरी 2023। ठीक है, फिर निकाली है 31 मार्च 2023। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये ड्राइंग हमने निकाली। साथ में अमाउंट भी आप लिख दो कितनी कितनी निकाली है, क्योंकि आपको जनरली पता ही नहीं है कितनी निकाली है। 2000 निकाली है, 5000 निकाली है, फिर 2000 निकाली है, 6000 निकाली है, 2000 निकाली है। वैसे आप इसको अलग अलग तरीके से भी निकाल सकते हो। वैसे ड्राइंग्स, वैसे अगर जनरल मेथड बात करो यानी कि सिंपल मेथड की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है। अब ठीक है, आप ड्राइंग्स लीजिए, उसको आप जिस रेट पे आपको निकालना है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि 10% रेट है, पर एनम लिखा होगा। पर एनम का मतलब क्या होता है, पूरे साल का रेट है ये। पूरे साल में अगर आपने निकाली है ड्राइंग्स तो 10% पे करना है। और मान लो ड्राइंग निकाली है 5000 पे, तो कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा पूरे साल में। सर पूरे साल में 5000 निकाली है तो अब क्या करो, 5000 को 5000 का 10% निकाल लो, क्योंकि 5000 का 10% परसेंटेज निकलता है 100 से। तो क्या करना होता है, रेट को आपको 100 से डिवाइड कर देना है। ये तो करना होगा। जो आपने ड्राइंग्स निकाली है जितनी भी, वो आपको रेट से मल्टीप्लाई करते, जितनी भी आपने ड्राइंग निकाली है
कई बार ये पूरे साल में अगर आपने 5,000 रुपये निकाले फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने ये डेट कोई छोड़ पता है, आप कह रहे हो कि मैंने तो मान लो मई में निकाल लिया, ठीक है सर मई में निकाल लिया, भैया मई में निकाले दिक्कत है, तो दिक्कत है क्योंकि मई जैसे इस क्वेश्चन में मान लेते हैं 15% है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब 15% के हिसाब से अब मई में आपने 2,000 रुपये निकाले हैं। सर अगर मई में 2,000 रुपये निकाले हैं तो क्या मैं 2,000 का 15% निकाल दूँ? क्या ये पूरे साल भर का है? 10% का रेट है, मतलब 15% का रेट का मतलब है पूरे 12 महीने का। मतलब अगर आपने 12 महीने ड्राइंग निकाले, 12 महीने में ड्राइंग निकाली है तब 15% है। क्या ये 12 महीने में निकाली है? क्या कह रहा है वो? मई में निकाली है। मई का मतलब क्या है? पूरे साल में 12 महीने, क्या 12 महीने आ रहे हैं? इसके बाद वो देखना होता है। 1 मई को निकाली तो पूरा मई आ गया, फिर जून का महीना आ रहा है, फिर जुलाई का आ रहा है, फिर अगस्त है, फिर सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अच्छा ये देखो, अब ध्यान से बना, ये साल का बैंड होगा। भैया आप मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर कौन सा ले रहे हैं? वैसे 31 मार्च को साल एंड होता है। क्वेश्चन में जब तक बताए ना कुछ हो, अगर क्वेश्चन में अलग से बता रहे दिसंबर में एंड हो फिर तो अलग है, हम 31 मार्च को ही माने। तो दिसंबर आएगा, जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, मार्च तक जाएगा। तो जो मई में ड्राइंग निकाली है इसके बाद आपको देखने होंगे कि 12 महीने पूरे आ गए हैं, यानी कि वो ड्राइंग जो निकाली उसके बाद 12 महीने इस्तेमाल वो पैसा किया या नहीं किया। तो किया है क्या? 12 महीने आएगी, मुझे बताओ। मई, जून, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। यानी कि जो मई आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 महीने आ रहे हैं। तो 11 महीने आ रहे हैं, आप ध्यान से देखो। यानी कि ये तो आपने 11 महीने भी पैसा इस्तेमाल किया, 12 महीने नहीं किया। तो 15% जो आप निकालोगे ये तो 12 महीने का आएगा। इसको 11 महीने में कैसे बदला जाए? तो किसी भी आपको कोई भी पीरियड को आपको बदलना है तो कैसे बदलना होता है? ये रेट को बदलना होता है। ये 12 महीने का है, अगर 12 महीने का 15% है तो पहले आपको निकालना होता है 1 महीने का कितना है। 1 महीने का निकालने के लिए आपको 12 से डिवाइड कर देना होता है 1 महीने का निकालने के लिए, ठीक है। तो 1 महीने का निकल गया, फिर जितने भी महीने का निकालना है ना अब निकाल लो, क्योंकि 1 महीने का आ चुका है। अब चाहे 11 महीने का निकालो तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 महीने का निकाला तो अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि पहले 12 से डिवाइड कर दो, उसके बाद जितने भी महीने का निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी कि अगर मुझे 11 महीने का निकालना है तो 11 को 12 से डिवाइड कर दो, 11/12। तो ऐसे निकाल सकती है। मतलब कि इसको अलग अलग अगर मुझे निकालना हो तो पहले इसका अलग निकालेंगे। जैसे इसके बाद क्या देखना पड़ेगा? टाइम लेफ्ट कितने महीने रह गए? 11 महीने। तो अलग से निकाल लो 11 महीने कितना आएगा, ठीक है सर। जैसे 11 महीने का अगर निकाले सर कितना आ रहा है, निकाल के देख लो भाई। जैसे आपका ये आ गया, 0 से 0 कट गई तो ये आ गया 300, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट में आ रहा है, वो प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि पॉइंट में आ रहा है। चलो इसको छोड़ते हैं। इसके बाद देखते हैं सर, मई के बाद अगस्त में निकाली इसने। सर अगस्त के बाद पूरा अगस्त आएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर 8 महीने बच रहे हैं इसके बाद, पूरे 8 महीने। यानी कि इसका अगर मुझे निकालना है कि कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इसने पूरे ये 5,000 रुपये निकाले साल में, लेकिन इसको 8 महीने इस्तेमाल कर, तो 15% तो करूँगा, लेकिन 8 महीने कैसे निकालते हैं सर? 12 से डिवाइड करते हैं, फिर जितने महीने का निकालो उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये भी ऐसे निकलेगा सर, 0 से 0 कट जाएगी, 750 आ गया। अब कर दो इसको, बहुत सारे निकालना। इसके बाद कितने महीने रह गए ऐसे गिन लो। सितंबर खत्म हो गया, 30 सितंबर को निकालिए, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने आ रहेंगे, तो 6 महीने रह गए। फिर जनवरी में निकालिए सर, 2 महीने रह गए, क्योंकि जनवरी तो खत्म हो गया, फरवरी, मार्च। उसके बाद 31 मार्च को निकाला सर, महीने नहीं बचा, 0 महीने रह गए उसके बाद। तो यानी कि जो ड्राइंग निकाली साल के एंड में निकाली, तो इसका पैसा का इंटरेस्ट लगेगा भी इसके ऊपर, क्योंकि इंटरेस्ट लगेगा जितने टाइम तक वो ड्राइंग निकाली है, ठीक है। तो सर इसको अलग अलग अगर निकालने बैठ गए फिर तो बहुत टाइम लगेगा। इतना बड़ा टाइम कहाँ से हमारे पास, क्वेश्चन पेपर में इतना टाइम मिलेगा?
ये अगर मैं ऐसे निकालने लग गया अलग 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 बहुत टाइम लग जाएगा फिर तो। और फिर सबको प्लस करना है, क्योंकि आपको पूछेगा कि क्वेश्चन में सारी ड्राइंग बताओ कि इंटरेस्ट ड्राइंग सबका पूरे साल में जो इतनी सारी ड्राइंग निकाली है टोटल मिला के कितना इंटरेस्ट लगेगा। अब क्या करें ऐसे केस में? तो सर ऐसे केस में एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? आप ऐसा करो, हर एक में आपको पता है कि 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, सबको 12 से डिवाइड करना है, आपको पता है। 100 से मल्टीप्लाई करना है, आपको ये भी पता है। 100 से डिवाइड करना सबको, मतलब 12 से तो डिवाइड करना ही करना है, ये आपको पता है। क्योंकि ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिस मतलब कोई भी पीरियड को कन्वर्ट करना तो पहले 12 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ऐसा करते हैं ना, मैथमेटिक्स का रूल इस्तेमाल करते हैं। मैथमेटिक्स क्या कहते हैं, अगर आपको पता है सेम नंबर को 12 से डिवाइड करना ही करना है हर एक को, तो 12 अलग कर लो। यानी कि फॉर्मूले को चेंज करते हैं, 12 को अलग कर लेते हैं। 1/12 अलग कर लो, अलग कर लेते हैं, ठीक है। आपको ये पता है कि इस ऊपर वाले नंबर को इससे तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, यानी कि ये जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई करना ही करना है, तो इसको पहले ही कर लेते हैं ना मल्टीप्लाई। लास्ट में जाके सबको 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का कहता है कि अगर सबको करना है 12 से डिवाइड, तो 12 को डिवाइड अलग कर लेना बाद में जाके, सबको प्लस करके एक साथ में 12 से डिवाइड कर दोगे तब भी आंसर हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स है। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उनको प्लस सबको करके लास्ट में जाके 12 से डिवाइड कर देंगे। मतलब सबको मल्टीप्लाई करके टोटल जो आएगा, सबको मल्टीप्लाई करके उसको लास्ट में जाके 1/12 से डिवाइड कर देंगे, काम हो गया। और बाद में जाके ही 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 100 से डिवाइड सबको करना होता है, काम हो गया। रेट को भी, क्योंकि रेट सबको 15% लगना है। अगर हाँ रेट अलग अलग हो फिर तो सोचते, जब रेट भी, यानी कि ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ये वाला, ये सारा प्रोसेस सबसे लास्ट में जाके कर देंगे जब सारा टोटल आ जाएगा। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हम करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो 22,000 आ रहा है, इसको करूँगा तो 40,000 आ रहा है, इसको करूँगा तो 12,000 आ रहा है, इसको करूँगा इसका भी 12,000 आ रहा है, इसको 0 आ रहा है। तो सर इन सबको प्लस कर देते हैं पहले, फिर जाके सबको एक साथ रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक साथ 12 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर वही आएगा जो आप अलग अलग में निकालोगे। समझ रहे हो? तो प्लस करेंगे अगर, तो 24,000 हो गया, ये हो गया 64, और 64 और 22,000 86,000 आ रहा है। ये जो 86,000 आ रहा है, इससे हम अब सीधा इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। यानी कि अब क्या करेंगे, 86,000 मल्टीप्लाई बाय जो 15% निकालना है, इसका ही सीधा 15% निकालेंगे। जब सबका ही 15% निकालना है तो एक साथ टोटल का कर लेंगे, तब भी बात वही है, टोटल का भी 15% निकाल सकते हैं। और सबको ही 12 से डिवाइड करना था, अब भी 12 से डिवाइड कर देंगे, आंसर वही आएगा जो अभी तुम्हारा करोगे तरीका। तो यहाँ पर आप देखो, ये 3 4 जा 3 5 जा, ये 4 है, 4 2 जा 4 1 जा और 4 5 जा, तो ये आ गया 1075। दिस इज योर राइट आंसर। देखा, ये आंसर है आपका। मतलब कि जो इतना लंबा प्रोसेस आप कर रहे होगे उसका आंसर एक झटके में निकल जाता है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। आपने सिंपल मेथड भी समझ लिया, ये जो हम एक एक करके निकालेंगे वो सिंपल मेथड है। और जो एक साथ, अगर बहुत सारे ड्राइंग्स एक साल में कर रहा है, अगर एक ही कहता कि मई में निकाले 2000 में बस, तो सिंपल मेथड ही इस्तेमाल करता। लेकिन अगर एक साथ बहुत सारी ड्राइंग निकाली है उसने, और डेट भी अलग अलग है, डेट अलग अलग है, अमाउंट अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। हम यहाँ पर प्रोडक्ट कर दिया हमने, और फिर टोटल प्रोडक्ट, तो आंसर, तो फॉर्मूला क्या बन गया, टोटल प्रोडक्ट। ये जो टोटल प्रोडक्ट है, अगर मैं उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दूँ लास्ट में, फिर 1/12 से डिवाइड कर दूँ, तो आंसर क्या आएगा, वही आएगा जो एक एक करके निकालो। तो हमने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके एक नया मेथड बना दिया, प्रोडक्ट मेथड, बस, और कुछ नहीं है। कि आपको पता था कि सबको एक ही रेट से मल्टीप्लाई करना है, तो मैथमेटिक्स क्या कहता है कि आप सबको प्लस करो, एक साथ आप मल्टीप्लाई कर देना बाद में, कोई दिक्कत नहीं। आपको सबको 12 से डिवाइड करना है, वो 1/12 को कॉमन है सब में, तो कॉमन को अलग कर लो, प्लस पहले कर लो और बाद में डिवाइड कर देना। यही थे, बस फॉर्मूला बन गया, कुछ भी नहीं है। समझ आ गया सारा तरीका?
यही करना होता है बस। अब नेक्स्ट मेथड समझेंगे जिसका नाम है बहुत इंपॉर्टेंट, एवरेज पीरियड मेथड। ये मेथड बहुत बढ़िया है, एवरेज पीरियड मेथड। ये मेथड तब इस्तेमाल होगा जब, देखो मैंने ये वाला तरीका बता दिया, जब इरेगुलर ड्राइंग होती है तो मैंने क्या करते हैं, लेकिन ये मेथड तब इस्तेमाल होगा जब दूसरा केस हो, यानी कि जब ड्राइंग रेगुलर इंटरवल में हो। दो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यानी कि यूनिफॉर्म या फिर रेगुलर इंटरवल में हो। ठीक है, रेगुलर इंटरवल हो ड्राइंग निकालने का मतलब क्या, हर महीना में निकाल रहा हूँ, मान लो हर महीने की पहली तारीख को मैं ड्राइंग करता हूँ, तो ये रेगुलर इंटरवल हो गया, हर महीने की पहली तारीख, चाहे मार्च हो, चाहे मई हो, चाहे कोई भी हो। तो अगर एक रेगुलर इंटरवल है तो ये मेथड लगेगा। और दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाउंट भी सेम होनी चाहिए, सेम अमाउंट। अगर सेम अमाउंट नहीं होगी, मान लो हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहे हो, लेकिन कभी 2000 निकालो, कभी 1000 निकालो, कभी 5000 निकालो, फिर ये मेथड लगेगा नहीं, फिर आपको प्रोडक्ट मेथड ही लगाना पड़ेगा फिर भी। ठीक है, ये मेथड तब लगेगा जब अमाउंट भी सेम निकाल रहा है हर महीने, मतलब महीने तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अमाउंट भी सेम निकाल रहा है और इंटरवल भी सेम है, कब निकाल रहा है ये भी सेम है, यानी कि एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, कुछ भी हो सकता है वो, और अमाउंट भी सेम निकाल रहा है, तब ये मेथड बहुत आपको काम आएगा। देखो कैसे, मान लेते हैं भाई, मान लो 1 जनवरी को हर महीने की पहली तारीख को निकाल लो ड्राइंग, मान लेते हैं, तो 1 अप्रैल को निकाल रहा हो 5000 रुपये, फिर 1 मई को निकाल रहा हो 5000 रुपये ही निकाल रहा हो, कोई मैथ वो ही निकाल रहा हो, फिर 1 जून को निकाल रहा हो, फिर 5000 रुपये निकाल रहा हो, फिर 1 जुलाई को निकाल रहा हो 5000 रुपये निकाल रहा हो, मतलब कि हर महीने की पहली तारीख को 5,000 रुपये निकाल रहा हो। फिर हमने प्रोडक्ट मेथड में क्या देखा था कि भाई आपको क्या देखना होगा, अगर कोई इंटरेस्ट ड्राइंग निकालो तो कितने महीने रह गए इसके बाद, यही देखना होता है ना, कितने महीने रह गए, टाइम लेफ्ट। ठीक है, जैसे अप्रैल में निकालो तो पूरे 12 महीने रह गए, अप्रैल से गिनना स्टार्ट करोगे मार्च तक, तो पूरे 12 महीने ही मैंने ड्राइंग निकाली, पूरे 12 महीने रह गए उसके बाद, यानी कि पूरे 12 महीने की ड्राइंग है वो। लेकिन मई में निकाली तो पूरे 12 महीने नहीं है, 1 महीने बाद निकाल दी है, तो इसका मतलब 11 महीने रह गए हुए, यानी कि यहाँ पर 10 महीने रह गए होंगे, यहाँ पर 9 महीने रह गए होंगे। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, इसमें आपको यही तरीका, अभी मैं वो तरीके से बता रहा हूँ जो अभी बताया था प्रोडक्ट मेथड से। सेम अमाउंट है, लेकिन इसमें सेम अमाउंट है, और दूसरी चीज़ क्या देख रहे हो इसमें, महीना, हर महीने की पहली तारीख है, कोई ऐसा नहीं है कि महीने की पहली तारीख और गैप भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि अप्रैल के बाद से जून को निकाल। तो ऐसे केस में आप प्रोडक्ट मेथड लगाओगे तब भी आंसर आ सकता है, सिंपल मेथड जैसा लगाओगे तब भी आ सकता है। लेकिन सिंपल मेथड जैसे मैंने बताया कि एक एक करके निकालोगे, यानी कि मान लो इंटरेस्ट ड्राइंग इसमें 10% है, 10% पर एनम है। अगर ये पर एनम वर्ड ना हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर महीने देखूंगा क्यों, पर एनम वर्ड ना हो ना, तो इसका मतलब आपने चाहे 11 महीने की ड्राइंग निकालो तब भी 10% लगेगा, आपने 9 महीने की निकालो तब भी 10% लगेगा। पर एनम वर्ड से क्या होता है, कन्वर्ट करना पड़ता है उसको उस महीने के हिसाब से। बात यहाँ पर ये हो रही है कि इसको अगर सिंपल मेथड से करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, वही करना पड़ेगा। पहले ये तो पूरे 5000 का 12 महीने तो सीधा 10% लग जाएगा, 5,500 रुपये आ गया। लेकिन इसको 11 महीने कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे, वही 5000 का 10% तो निकालूंगा, लेकिन 10% को कन्वर्ट करूँगा पहले 12 से डिवाइड करके, फिर 11 से मल्टीप्लाई करके, एक एक करके निकाल सकता हूँ, बहुत टाइम हो जाएगा। प्रोडक्ट मेथड हमने क्या समझा था, आसान था, यानी कि पहले इनको मल्टीप्लाई कर दो सबको, फिर रेट से बाद में मल्टीप्लाई करना, फिर 1/12 से कर देना। लेकिन इससे भी सुपर फास्ट एक तरीका है, वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपका मैथमेटिक्स पे टॉपिक था एपी, उसमें क्या था, उसमें भी यही था कि भैया अगर सेम है अमाउंट, ये सब है, तो आप क्या कर सकते हो, जो पहली सीरीज होता है उसका पकड़ो नंबर, और आखिरी वाली सीरीज का उसको पकड़ो, दोनों को प्लस करो, उसका एवरेज निकाल दो। यानी कि एवरेज आपको देखना है ना, कि भाई अगर एवरेज देखना है कि भाई आपने 12 महीने भी 12 महीने वाली ड्राइंग निकाली है, 11 महीने की निकाली है, 9 महीने 10 महीने 9 महीने, अगर मुझे ये देखना है कि एवरेज पीरियड ऐसा कितना है,
जो आपने पूरे साल में ड्राइंग निकाली, उसका एवरेज निकालना है। तो किसी एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, अमाउंट सेम होनी चाहिए और टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए, वो होता है। अगर आपको किसी बहुत सारी सीरीज़ के, एक बड़ी सीरीज़ का एवरेज निकालना है, एक तो तरीका एवरेज निकालने का है कि सबको प्लस करो फिर जितना नंबर से डिवाइड कर दो, लेकिन यहाँ वो तरीका नहीं करना। उससे भी फास्ट तरीका क्या है कि आप पहले वाले नंबर और आखिरी वाले नंबर को प्लस करके 2 से डिवाइड करके भी सीधा एवरेज निकाल सकते हो, बीच का नंबर आ सकता है, क्योंकि अमाउंट सेम है, पीरियड भी सेम है। तो पहले और आखिरी, तो पहला क्या है 12, दूसरा क्या है 9, तो 2 से डिवाइड करके आपको एवरेज पीरियड निकल जाएगा कि एक्चुअल में ऐसा कौन सा पीरियड थे, 12 महीने ना 9 महीने, ऐसा कौन सा बीच का महीना है जिसमें हमने 5,000 के पैसे निकाले, जो पूरे साल में आपने निकाले 5,000 पे, आपने 12 महीने वाले भी 5,000 पे निकाले, 11 महीने वाले भी, 10 वाले भी, 9 वाले भी। एवरेज पीरियड कौन सा था जो आपने 5,000 पे निकाले? तो आप देखो एवरेज पीरियड निकालो तो कितना आ रहा है, पॉइंट में आएगा थोड़ा, है ना। वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 2 जा 18, ठीक है, और 3 इधर गया तो 9 3 या 20, 2.3 आ जाएगा कुछ, 2.33 मंथ्स, ये आ जाएगा आपके सामने। समझ आ रही बात, 2.33 मंथ्स। तो अगर मैं ड्राइंग निकालना चाहूँ तो 5,000 को पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगा, पूरे साल में कितनी ड्राइंग निकाली है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 4 बार निकाली ना एक ही अमाउंट, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये टोटल ड्राइंग कितनी निकाली है, फिर रेट से मल्टीप्लाई, फिर इसको रेट को कन्वर्ट करूँगा इसके हिसाब से, ऐसे करूँगा। तो ये कितना आ गया 20,000 पे, ठीक है, 20,000 पे 10%, 2.33 बाय 12, 0 से 0 कट गई, ठीक है। जब आप निकालोगे तो आप देखोगे तो ये कुछ ना कुछ पॉइंट में ही आएगा, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, पॉइंट में ही आने वाला है। लेकिन अभी तो मैंने क्वेश्चन को आसान करने के लिए ऐसा करते हैं, एक और महीना ले लेते हैं, 1 अगस्त भी ले लेते हैं, तो 8 हो जाएगा फिर, तो 8 कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन को आसान करने के लिए। तो फिर आखिरी वाला है वो 8 है, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा सॉरी गलती मेरे से हुई है ठीक है, मैंने 9 से डिवाइड कर दिया था, 9 से नहीं करना था, ठीक है, मैंने आसान कर दिया तो सीधा 10 आ गया, 2 से डिवाइड करना था, 10 आ गया। देखो बीच का नंबर 10 है, एवरेज क्या होता है, बीच का एक लगभग नंबर होता है, और जब अमाउंट सेम हो, महीना इंटरवल भी सेम हो, तो बीच का नंबर ही होता है एवरेज, ठीक है। तो क्या करें, 10 आ गया, तो 10/12 महीना क्या होगा, 10/12, यानी कि 10 महीनों की ड्राइंग निकालिए, कहने का मतलब ये जो टोटल ड्राइंग है। तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने एक और नंबर ऐड कर दिया था, तो 25,000 पे, तो 25,000 को 10% और 10 महीने के हिसाब से निकालते हैं। तो जब इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 25/12 से डिवाइड करोगे तो लगभग कुछ पॉइंट भी आएगा। जैसे कि आप करोगे तो 12 जो 24 होता है, फिर आप करोगे तो 12, ठीक है, 8 जा 96 होता है, ठीक है, तो लगभग आपको वो आएगा, ठीक है। तो ये इधर करोगे तो ऐसे आएगा, फिर आपका 12 8 जा 96, ठीक है, फिर आप करोगे तो इस तरीके से कुछ नंबर आएगा। समझ रहे हो बात को? इसको अगर आप प्रोडक्ट मेथड से करना चाहो वो भी कर सकते हो, वो भी आप करके देख लो जरा, क्या वही आंसर आएगा? बिल्कुल आएगा, ध्यान से देखना। अगर मैं प्रोडक्ट करूँगा तो वही आंसर आएगा। देखो 60,000 आ रहा है, 55,000 आएगा, 50,000 पे आ रहा है, 45,000 आ रहा है और 40,000 आ रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 11 और 5 16, 16 और 8 24 और 25। तो आप देखो जरा, 2.5 लाख को अगर मैं 10% निकालूँ, उसके बाद 1/12 से कर दूँ, तो देखो वही तो पहुँच गया मैं आप देखो खुद यहाँ से, वही मैं पहुँच गया, जो मैं आपको बता रहा था वही मैं पहुँच गया। देखो ध्यान से, 0 से 0 कट रही है और फिर वही हो रहा है, 25,000 को 12 से डिवाइड करना है, वही आ रहा है। देखो, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एवरेज पीरियड मेथड होते हैं, इसे बोलते हैं, यानी कि ये शॉर्टकट है, तो ये सुपर फास्ट तरीका होगा, ये सुपर बुलेट वाला तरीका होगा, एक तरह सुपर फास्ट, मतलब कि लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि भाई अमाउंट सेम है,
और पीरियड भी सेम है, तो आप बीच का वाला एवरेज का मतलब यहाँ पर हो गया फिर बीच का नंबर। तो बीच का नंबर निकालने के लिए पहली वाली ड्राइंग कितने महीने की है और आखिरी वाली ड्राइंग कितने महीने, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो तो बीच वाला आ जाएगा। कि आप सीधा बीच वाला महीना से डिवाइड कर दो ना, बीच वाला महीने से सीधा आप बीच वाले महीने को ही सिर्फ लो, कंसिडर करो, टोटल ड्राइंग निकाल लो, फिर बीच वाला जो महीना था, एवरेज पीरियड था, सिर्फ उसी को कन्वर्ट कर दो, उसी के हिसाब से रेट को कन्वर्ट कर दो, आंसर वही आएगा जो आप प्रोडक्ट मेथड से करो। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं फिर कैसे बना। डेरिवेशन भी आप सारा सीख रहे हैं मेरे साथ, हम कोई रट्टा नहीं दिखा रहे, हमको सीधा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। आप डेरिवेशन में सीख के साथ साथ डेरिवेशन क्या देखो, एवरेज पीरियड मैंने निकाला कैसे निकाला, सबसे पहले देखा कि ये कितने महीने रह गए हैं पहले ड्राइंग निकालने के बाद, तो उसका क्या पड़ गया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। उसका जो बोलने का तरीका ये पड़ गया कि पहले ड्राइंग निकालने के कितने महीने बचे। फिर मैंने आखिरी ड्राइंग देखी, आखिरी ड्राइंग निकालने में कितने महीने बचे, तो इसलिए उसको प्लस कर देंगे, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। मुझे बताओ याद करने की जरूरत है इसको, लोग इसको याद करते हैं फॉर्मूले को। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया तो आपको याद ही नहीं करना पड़ा, आपको पहले पता चल गया कैसे निकालते, तो उसी को बस मैंने इसको फॉर्म में लिख दिया जो आपके बुक में है। इसको एवरेज पीरियड बोलते हैं, इसी के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं। अब आपके सामने कुछ भी आ जाए, अब क्वार्टर कह रहा है तो क्वार्टर के हिसाब से निकाल दो, महीना कह रहा है महीने के महीने की एंड में निकाल दो। अब कोई भी मैंने आपको ये जो कॉन्सेप्ट बताया है इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो। जो ही नहीं कि पूरे साल भर ड्राइंग निकाल लो आप, 20 साल के कभी भी कहीं जहाँ पर भी निकाले, चाहे मई से स्टार्ट हो जाए अगस्त तक चल जाए, कभी भी करे, आपको तरीका पता चलेगा कैसे निकालते हैं, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, कोई भी तरीका। अब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, आपके लिए कुछ भी नहीं होगा फिर वो, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो मान लेते हैं कि कोई पार्टनर है, वो ड्राइंग निकाला 10,000 रुपये पर महीना और उसमें इंटरेस्ट चार्ज करना 15%। पहला केस महीने की स्टार्टिंग में निकाल रहा है, जो मतलब कि हर महीने स्टार्टिंग में निकाल रहा है, और महीना चालू होता है 1 अप्रैल। अब 1 अप्रैल से लेते रहते उसने कब तक निकाली होगी आखिरी ड्राइंग, 1 अप्रैल तक। अगला साल तो 1 अप्रैल को आता है, साल ख़त्म कब हो रहा है, 1 अप्रैल से लेकर मार्च 31 मार्च तक। 31 मार्च को नहीं निकाली होगी आखिरी ड्राइंग, हर महीने की स्टार्टिंग। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, रुक गया, बस मार्च तक निकाली होगी। मार्च में जाके रुक गया होगा क्योंकि अगला महीना फिर अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, तो वो तो अगला साल आ गया ना फिर तो अब, क्योंकि अगला साल तो अप्रैल मत। तो इसका मतलब हमें बीच वाले महीने में निकाली हो, उसको कोई मतलब नहीं। हमने सीधा फॉर्मूला क्या बना दिया कि हमें क्या देखना होता है, एवरेज पीरियड, यानी कि पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने रह गए, आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने रह गए, बस वो जोड़ो, एवरेज निकालो, काम हो गया। सुपर फास्ट तरीका। क्योंकि यहाँ पर देखो अमाउंट भी 10,000 रुपये निकालेगा पूरे साल, हर महीने अमाउंट सेम, पीरियड भी सेम। तो अप्रैल के बाद तो सर 12 महीने रह जाते हैं, क्योंकि 12 भैया अप्रैल से लेकर पूरा 12 महीने आ गए। अब चेक करो, मार्च के बाद सर 31 मार्च को साल एंड होता है, तो एक ही महीना रह रहा है, पूरा महीना, 1 महीना। यस सर। तो क्या करना होगा, एवरेज पीरियड निकालने के लिए आपको ये देखना होगा कि पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने रह गए, 12, आखिरी ड्राइंग के बाद 1 महीना। तो इसका मतलब एवरेज जो साल का निकल के आएगा, पूरे साल की ड्राइंग का जो एवरेज पीरियड है, तो 13/2 यानी कि 6.5 मंथ। अगर मैं सिर्फ उस रेट को 6.5 मंथ से ही कन्वर्ट कर दूं तो पूरे साल की ड्राइंग आ जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल ड्राइंग निकालना होगा, उसके लिए मल्टीप्लाई करना होगा रेट से और फिर एवरेज पीरियड से ही उसे कन्वर्ट करना होगा, यानी कि 12 से डिवाइड तो करना ही होता है, एवरेज पीरियड 6.5 जैसे होता है। तो यानी कि टोटल ड्राइंग कैसे निकालूंगा, 10,000 रुपये हर महीने निकालना, तो पूरे 12 महीने निकाले उसने। 10,000 रुपये स्टार्टिंग, हर महीने की स्टार्टिंग में निकाला। इसने ये तो निकाला कि साल की स्टार्टिंग में कहीं बीच में निकालना स्टार्ट होगा, महीने की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, अप्रैल से। तो पूरे 12 महीने ड्राइंग निकाले, तो इसका टोटल ड्राइंग तो 12 से मल्टीप्लाई कर निकालनी पड़ेगी ना। रेट है 15%, और इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 6.5 मंथ के हिसाब से। तो ऐसे करूँगा, तो इसका मतलब 1,20,000 रुपये टोटल साल की ड्राइंग निकाली, वो 15% उसका निकालना है, लेकिन पूरे साल का जो एवरेज आया वो 6.5 आया। तो 6.5 को बस कन्वर्ट कर देना, 6.5 के रेट के हिसाब से कन्वर्ट कर देना। तो बस कर दो 3 4 जा,
और ये 3 4 का काटो, 4 3 जा 0 से 0 यहाँ पर 2 कट गई, तो 1500 को 6.5 से आप मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, यह आ जाएगा 9750। तो ये आंसर है। ऐसे आप कुछ भी निकाल सकते हो। मिडल में आपको बताता हूँ मिडल में कैसे होगा। देखो साल यहीं पे स्टार्ट होगा, लेकिन मिडल में निकाल रहा है तो उसका मतलब क्या है, मिडल का मतलब बीच का, में बीच होता है 15। अब आप कहोगे कई महीना तो 31 का भी होता है, 31 का होता तो 15 का आएगा बीच में 15 ही लेना है आपने, ठीक है, चाहे 31 का हो चाहे कोई भी, बीच तो भैया बीच है, 31 में आप निकाल लेना 15 पॉइंट कुछ आ जाएगा, बीच का महीना मतलब हो गया मिडल, ठीक है। तो 15 अप्रैल को पहली ड्राइंग निकाली होगी, तो उसके बाद कितने महीने रह गए भाई साहब, आपको ये तो देखना है एवरेज पे निकालने के लिए। सर उसके बाद आधा महीना तो अप्रैल का रह गया, उसके बाद सर अप्रैल खत्म हो गया तो 11 महीने रह जाएंगे, आप चेक करो, मई कैलकुलेट कर लो, तो आधा महीना ऐसे ना, और उसके बाद 11 महीने, तो 11.5 महीने रहेंगे, 11.5 महीने। और जब आखिरी ड्राइंग निकाली होगी तो कब निकाली होगी सर, 1 मार्च को तो निकाली नहीं होगी, 15 मार्च को निकाली होगी, या 31 का आधा करोगे तो जो भी होगा 15 मार्च ही मान लो ना सर। और उसके बाद आधा ही महीना रह जाएगा, चाहे आप 15 पॉइंट कुछ है चाहे कुछ भी है, आधा ही महीना रह जाएगा, क्योंकि 31 मार्च को साइलेंट होता है, तो उसके बाद तो आधा ही महीने रहेंगे ना। तो इसका मतलब हमें इसका एवरेज पीरियड निकालने के लिए क्या करूँगा भैया सर, 11.5 प्लस आधा डिवाइड बाई 2, तो 6 मंथ आ जाएगा, समझ गए। ऐसे ही एंड वाला निकालने के लिए क्या करूँगा, एंड वाले में इसका मतलब अब पहला महीना एंड होता है 30 अप्रैल को, तो उसके बाद तो सर 11 महीने रह गए, और ये एंड होता है 31 मार्च को, सर 31 मार्च को साल ही एंड हो गया, उसके बाद तो कोई महीना नहीं बचा, तो उसका मतलब 11 + 0/2, तो 11/2 होता है 5.5, ऐसा निकालना होता है, ठीक है, इस तरह से करना होता है। तो अब एक बार ये भी समझते हैं क्वार्टर वाला, बहुत सारे लोगों को ये भी दिक्कत आती है क्वार्टर वाले में। क्वार्टर में कुछ नहीं होता, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, मतलब कि हमने पूरे साल को क्वार्टर से डिवाइड करते हैं, क्वार्टर मतलब 1/4, तो 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। आपने साल के 4 हिस्से कर दिए, तो एक मतलब एक क्वार्टर कितने महीने का होगा, फिर 3 महीने, तो हर 3 महीने के बाद मतलब ड्राइंग निकालता है। तो पहला केस क्या है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहला क्वार्टर कब से स्टार्ट होगा, हमें पहला और आखिरी देखना है बस एवरेज पीरियड निकालने के लिए। तो पहला क्वार्टर होता है फिर अप्रैल से लेकर अप्रैल मई जून, 3 महीने जून। अब वो कह रहा है कि अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो भैया पहला क्वार्टर स्टार्ट होता है अप्रैल से, तो इसका मतलब अप्रैल आ गया, पहली ड्राइंग अप्रैल में निकालेगा। अगर वो कह रहा है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहला क्वार्टर एंड होता है जून में, तो इसको 30 जून को निकालेगा। और अगर वो कह रहा है मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, तो अप्रैल और जून के बीच में क्या आता है, यहाँ पर महीना नहीं आएगा, अप्रैल सॉरी यहाँ पर 15 अप्रैल नहीं आएगा, यहाँ पर अप्रैल जून के बीच में जो महीना होता है वो आता है मई, क्योंकि आप देखो अप्रैल मई जून, तो बीच में आता है मई, और बीच में तो मई आता है, बट मई के बीच में भी 15 महीना दिखना है, निकाल तो अब मिडल में रहे ना। अब मिडल ऑफ ईच क्वार्टर मई आ गया, अब मई के कौन से महीने, मई की कौन से तारीख को निकालेगा, 1 मई को नहीं, मिडल ही, मिडल क्या आएगा, मिडल बिल्कुल बीच में क्या आएगा, बीच में मई आएगा, बट उसके भी बीच में क्या आएगा 15 मई। तो ऐसे समझ, आप देखो पहला केस क्या कह रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या हो गया, पहला क्वार्टर अप्रैल से शुरू होता है, तो अप्रैल की शुरुआत में निकाला, क्योंकि बिगिनिंग लिखा, क्योंकि पहला क्वार्टर स्टार्ट कब हो रहा है अप्रैल, तो पहली अप्रैल, उसके बाद 12 महीने लगेंगे। सर आखिरी क्वार्टर कब से होगा, कब तक, सर आखिरी क्वार्टर होगा फिर जनवरी फरवरी मार्च वाला, क्योंकि इससे पहले तो कुछ और क्वार्टर हो गए ना, आखिरी क्वार्टर ये वाला होना चाहिए, जनवरी फरवरी 3 महीने का होता है ना। तो आखिरी क्वार्टर के भी बिगिनिंग में, आखिरी क्वार्टर स्टार्ट कब होगा, जनवरी से, तो 1 जनवरी को, उसके बाद सर 3 महीने रह जाएंगे, जनवरी फरवरी मार्च, तो ये आ गया इसका मतलब। तो इसका मतलब एवरेज पीरियड निकालने के लिए 12 + 3 डिवाइड बाई 2, 15 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 7.5, यानी कि 7.5 आएगा यहाँ पर एवरेज पीरियड। नेक्स्ट देखते हैं मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। मिडल का मतलब हो गया जैसे पहला क्वार्टर अप्रैल, फिर मई, फिर जून,
तो इसके मिडल में आता है मई, तो मई के भी मिडल में 15 मई, क्योंकि मिडल का मतलब मिडल तो महीने के मिडल में तो है, लेकिन साथ में क्वार्टर के मिडल में भी, यानी कि मई, क्वार्टर के मिडल में मई आता है। तो 15 मई के बाद कितने महीने रहेंगे सर? मई का तो आधा महीना रह गया, और मई के बाद कितने महीने रह जाते हैं सर? मई के बाद 10 महीने रह जाते हैं। यहाँ से देखोगे तो 10.5 हो गया ना फिर, तो फिर क्योंकि मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने आ जाते हैं सर। आखिरी क्वार्टर जनवरी, फरवरी, मार्च होता है, इसके मिडल में निकालेगा फिर, आखिरी क्वार्टर में लिखा ना, तो फरवरी आता है, तो फरवरी के मिडल पे 15, तो 15 फरवरी इज लास्ट ड्राइंग जो निकालेगा वो 15 फरवरी को। समझ रहे बात को? यानी कि पहली ड्राइंग निकालेगा 15 मई को, दूसरी ड्राइंग निकालेगा दूसरे वाले क्वार्टर के बीच में, ऐसे करते करते 4 बार निकालेगा। समझ रहे? क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के, तो 15 फरवरी इज लास्ट। उसके बाद कितने महीने रहेंगे सर? आधा महीना फरवरी का रहेगा। अब आप कहोगे भैया 28 फरवरी होती है, कभी 29 होती है, छोड़ो ना उसको, हम महीने के हिसाब से देख रहे थे, 28 हो या 29 हो, हमें महीना तो आधा ही रह गया ना। 29 के हिसाब से देखोगे तब भी पॉइंट 15 पॉइंट कुछ आ जाएगा, समझ रहे हो? आधा महीना तो रह गया ना, महीने के हिसाब से देखो आप, हमको डेज के हिसाब से देख रहे हैं, महीने के हिसाब से देख रहे हैं, तो आधा महीना इसका 1 महीना, 1.5 महीना रहेगा। 10 प्लस 10.5 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 2, तो 6 महीने हो गया, 6 महीने हो गया। ऐसे ही एंड में देखोगे तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो सर पहला क्वार्टर एंड होता है जून में, तो यानी कि और उसके एंड में देखना होता है फिर जून के एंड में क्या है? 30 जून के एंड में निकालना, जून के एंड में निकालना था जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने रह गए सर, 9 महीने। और इसके एंड में क्या आएगा? मार्च, और मार्च के एंड में क्या आएगा? 31 मार्च। सर 31 मार्च तो साल एंड हो गया, आगे कोई महीना ही नहीं बचा, तो सर 9 + 0 डिवाइड बाई 2 4.5, तो इसमें 6 आ रहा है, इसमें 4.5 आ रहा है। समझिए, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें एक सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि कह रहा है कि पार्टनर ने 10,000 रुपये विड्रॉ करे साल में, 10% निकाला। सर आप कहोगे कुछ भी नहीं है, 10,000 रुपये निकाले है, पूरे साल में निकाले है, तो 10,000 × 10%, 1,000 आंसर। गलत। क्यों? यहाँ पर ड्यूरिंग द ईयर निकाले है, अब इसका मतलब कभी भी निकाले होंगे, मुझे नहीं पता। ईयर में निकाले है, ये नहीं पता 12 महीने का निकाले, इसने कहा कि ईयर में निकाले है, ये नहीं पता है कब निकाले। अब हो सकता है उसने पहले तारीख को निकाले, उसने हो सकता है बीच में निकाले, हो सकता है कभी भी निकाल सकता है वो, तो जब पता ही नहीं है कब निकाले हैं, तो ऐसे केस में क्या करें? एवरेज पीरियड क्या होगा? यहाँ से देखो, मुझे नहीं पता एवरेज पीरियड क्या होगा। क्यों? क्योंकि इसने एक ही बार निकाले, बार बार निकाले हो तो तब तो निकाल सकता था मैं कि आखिरी बार कब निकाले होगे, पहली बार कब निकाले होगे, मुझे ये नहीं पता पहली बार कब निकाले, आखिरी बार कब निकाले। तो ऐसे केस में क्या करें? पहली बार अगर हम एक्सट्रीम केस लेते हैं, एक्सट्रीम केस लेंगे, अगर उसने पहली बार पहले महीने की पहली तारीख को निकाले होंगे, एक्सट्रीम केस कि भाई साल की स्टार्टिंग में निकाले होंगे, तो उसके बाद कितने महीने रहते हैं? 12। दूसरा एक्सट्रीम केस होता है कि भाई साल के सबसे एंड में निकाले होंगे, यही तो एक्सट्रीम केस ये होता है। एक्सट्रीम केस का मतलब ये नहीं कि बीच में निकाले होंगे या फिर जून में निकाले होंगे, नहीं, वो हमें कैसे पता? हम सोच सकते हैं कि या तो बिल्कुल स्टार्टिंग में निकाले होंगे या सबसे एंड में निकाले होंगे, ये एक्सट्रीम केस है। सबसे एंड में आता है 31 मार्च। तो अगर इसके एवरेज पीरियड निकाला हो तो कितना आएगा? 12 + 0 यानी कि 6 मंथ, यानी कि ना आपकी ना मेरी बीच में निकाले होंगे। जब पता ना हो तो हम कैसे देखते हैं महीने कि ना आपकी ना मेरी, ना साल की स्टार्टिंग में ना एंड में, बीच में निकाले होंगे। क्योंकि अगर मैं जून में बोलूँगा गलत हो जाएगा, हमें नहीं पता। अगर मैं ये बोलूँगा जुलाई में, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 9 महीने आ जाएगी, कुछ नहीं पता कब निकाले। तो जब कुछ नहीं पता होता तो हम आधा आधा ले लेते हैं, यानी कि हो सकता फिर बीच में ही निकाले होंगे, तो एवरेज पीरियड फिर 6 महीने आ जाता है। यानी कि जब पता ही ना हो कब निकाले तो हम मान के चल लेते हैं कि बीच में निकाले होंगे, ना आपकी ना मेरी, बीच का रास्ता उसे तो बोलते हैं ना। तो 6 महीने का निकाल लेते हैं फिर हम। 10,000 रुपये निकाले हैं, 10% निकालेंगे, लेकिन फिर 6/12 कर देंगे, यानी कि हम मान के चल देंगे बीच में निकाले, समझ गए। तो सारा एवरेज पीरियड 6/12 करके आ जाएगा, 500 रुपये इसका आंसर आएगा, बाकी 1,000 रुपये। तो इसका मतलब ये भी आपको समझना है, जब पीरियड ना जब आपको ये ना पता हो कि कब निकाले है, डेट ऑफ ड्राइंग की बनना हो,
तो 6 महीने करना होता है। तो ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा इस पूरे टॉपिक को। अगर एक्चुअल में बिल्कुल क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ उन लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए जिनको अच्छे समझ नहीं आता, ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुँचे। क्योंकि एक ही वीडियो से इतना बढ़िया आपको टॉपिक समझ में अगर आया है तो ज़रूर उनको भी समझिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।